हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेजिलियंट निकिता। कैसे हैं आप लोग? मैं एक और नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज मैं आपको DSSS असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट एंड डास ग्रेड 2 बाकी भी रिलेटेड जिस भी एग्ज़ाम में DSSS में आपका मैथ्स आता है, अर्थमेटिक सेक्शन, मैं आपको पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिससे आपका DSSS क्वेश्चन पूछता है। DSSS का एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। वो उन्हीं एरियाज एंड टॉपिक को हर बार रिपीट करता है और क्वेश्चन पूछता है। तो अभी जो मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स बता रही हूँ मैथ्स के, वही आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि DSSS भी उसी से क्वेश्चन पूछता है। फिर मैं बाद में आपको मैथ्स के थोड़े बहुत और एस्पेक्ट्स पे बताऊंगी जो आपको करने हैं। रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस PYQ क्वेश्चंस दोनों ही मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो में, जो कि शायद आपको पसंद नहीं आया तभी आप वीडियो नहीं देख रहे हो, बट उनको भी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज DSSS भी उसी फिक्स्ड पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछेगा। तो आज मैं मैथ्स के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से आपके चैप्टर रहने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका फिक्स टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लें। दोनों में ही आपका फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू हार्ड सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट निकाल दो, अमाउंट निकाल दो, ऐसे टाइप के। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, जैसे कि मान लो आप MTS दे रहे हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दे रहे हो, या फिर डास ग्रेड 2 दोगे, कोर्ट अटेंडेंट दोगे, तो ऑलमोस्ट मतलब ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर सब्जेक्ट के। जैसे कोर्ट अटेंडेंट में थोड़ा अलग है, बट मैं एवरेज आपका बता रही हूँ। तो आपको 40 क्वेश्चन में से जो है 3 या 4 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है फ्रॉम दिस आपका, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर ले। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, डिस्काउंट में खास करके आपका सक्सेसिव डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस्ड वगैरह, काफ़ी जो फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन मार्क प्राइस्ड, कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट का जो रिलेशन होता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 में से फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट आपका LCM एंड HCF। LCM एंड HCF से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। एक तो डायरेक्ट ही आपका आ सकता है कि नॉर्मल आपको दे रखे हो 4 या 5, उन सब का LCM निकालो, HCF निकालो, या फिर फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालो, ऐसा कुछ भी आ सकता है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपको एक एक सब स्क्रीन पे टाइप वाइज दिखाती भी जाऊंगी ताकि आपको पता लग सके। तो LCM HCF से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही, हर सेट में आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में आप क्यूब रूट, आपका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर्स क्यूब, ये बहुत अच्छे से कर लें ये, क्योंकि यही यूज़ हो कि आपका सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से भी देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एकदम डायरेक्ट कि इसका ये परसेंट कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि परसेंटेज आपका किसी और वे में यूज़ हो रहा है, किसी और टॉपिक के साथ मिक्स्ड यूज़ हो रहा है, जैसे कि मेंसुरेशन के साथ आपका मिक्स्ड यूज़ हो सकता है परसेंटेज। उसके बाद आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि जैसे इतना परसेंट फर्स्ट ईयर में बढ़ गया, फिर सेकेंड ईयर में घट गया, फिर थर्ड ईयर में बढ़ गया, तो आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इनकम एक्सपेंडिचर आपके क्वेश्चन आते हैं, प्राइस एंड कंजप्शन वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन भी आपके परसेंटेज में पूछे जाते हैं। और ये टोटल मिला के आपका 5 क्वेश्चन आपको परसेंटेज बेस्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ टोटली परसेंटेज बेस्ड भी होंगे और किसी में कोई और कंसेप्ट भी लगेगा, कोई और टॉपिक भी मिक्स्ड होगा। तो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन तो फिक्स्ड ही है आपका, मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री, जो कि आपका पूछा जाता है किसमें, DSSS के मैथ्स में। मेंसुरेशन में आपको पता ही है क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन,
इन सब को आपको बहुत अच्छे से करना है। इनके आपको फॉर्मूला सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम को बहुत अच्छे से कर लेना है, प्लस स्पीड को भी थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि DSSS मैथ्स में मेंसुरेशन में कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करवाता है। कैलकुलेशन फास्ट करोगे तभी आपका टाइम बचेगा, क्योंकि सेक्शनल सबमिट आपको करना पड़ता है DSSS में। जब आप एक सेक्शन को वहाँ पे सबमिट कर देते हो, आपका सेक्शनल टाइम कितना भी नहीं होता, आप एक सेक्शन पे कितना भी टाइम लगा सकते हो, लेकिन आपका सेक्शन आप एक बार सबमिट कर दोगे तो आप दूसरे सेक्शन पे वापस नहीं, उसी सेक्शन पे वापस नहीं आ सकते हो। आपने जो कर दिया सबमिट वो एक बार कर दिया, भले ही आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो भी आप देखने के लिए नहीं आ सकते हो कि आपने कैसा किया है। इसलिए कैलकुलेशन को अपनी थोड़ी सी फास्ट रखें, क्योंकि जो हम जनरल जिसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है उन एग्ज़ाम्स को हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि हम पहले इंग्लिश करते हैं, जीएस करते हैं, रीजनिंग करते हैं, बाद में मैथ्स को करते हैं, ताकि मैथ्स को लास्ट में सबसे ज़्यादा टाइम हम दे पाए फटाफट। बट DSSS में आपका ऐसा ही पैटर्न आएगा, पहले रीजनिंग ही खुलेगा आपका। रीजनिंग इसलिए मैंने रीजनिंग की आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, ताकि आप अच्छे से उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करें सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि वो रिपीटेड टॉपिक है, तो आप उनको करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रीजनिंग का हो जाएगा, फिर जीएस का सेक्शन खुलता है और फिर मैथ्स खुलता है। उसके बाद आपका 40 क्वेश्चन इंग्लिश के भी बच जाते हैं और 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी बच जाते हैं, तो आपको उनके लिए भी टाइम चाहिए। इसलिए आप मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा रखें, ताकि आप मैथ्स को टाइम पे सॉल्व कर पाएँ और बाकी दोनों सेक्शन के साथ भी आप जस्टिफिकेशन कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि आप मैथ्स पे इतना टाइम लगा दें कि बाकी के लिए आपका टाइम ना बचे। तो मेंसुरेशन मैंने बता दिया है, ज़रूर आएगा। कन्वर्जन फ्रॉम वन आपका ऑब्जेक्ट टू अदर विद डिफरेंट फिगर्स, मान लिया कि 3 क्यूबॉइड को मिला के एक क्यूब बना दिया है, बहुत सारे सिलेंडर से कोन बना दिया, तो वो आप वॉल्यूम वाले फार्मूला से कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना। आपका ऐसे टाइप जो मैंने बताया मिक्स आता है परसेंटेज का, वो कैसे आता है कि आपका क्यूबॉइड मिक्स कर दिया गया, सॉरी क्यूबॉइड का इतने परसेंट आपकी हाइट बढ़ा दी, इतने परसेंट ब्रेथ को आपका डिक्रीज कर दिया, तो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डीआई में से भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, पक्का आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन तो 100% आएंगे आपके डीआई से। डीआई में आपके लाइन चार्ट भी पूछता है, टेबल्स भी पूछता है, पाई चार्ट भी पूछता है और बार ग्राफ भी पूछता है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एवरेज। एवरेज से आपके 3 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। 3 क्वेश्चन में आपका क्या क्या आएगा एवरेज में, आपका एक तो आएगा नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने लोगों का एवरेज ये है, एक चला गया, एक आ गया, वेट वगैरह। एवरेज में आपकी कि 3 लोगों की एवरेज एज इतनी थी, एक और नया मेंबर आ गया तो एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एवरेज से आपके 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। फिर आपका नंबर सिस्टम से आपका एक तो डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत अच्छे से कर ले। डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि आपको 4 या 5 फ्रैक्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या इनको असेंडिंग टू डिसेंडिंग आपको ऑर्डर में लगाना है। एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, वो एक सीरीज़ वाले जो रीजनिंग में क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे एक सीरीज़ दी जाएगी, या तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा और उसका सम पूछ लेंगे, या फिर आपको उसमें कोई नेक्स्ट नंबर ही बताना होगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आएंगे। एक डिविजिबिलिटी रूल का ही होता है ये क्वेश्चन भी, कि बहुत सारे नंबर में से इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या रिमाइंडर आएगा आपका, इस क्या क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम से आपके 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स्ड पूछे जाएंगे, और ये इन जो जो टॉपिक मैंने अभी बताए इनमें से कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, या हो सकता है 3 भी पूछ ले, पाइप एंड सिस्टम भी इसी में आ जाएगा, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल बहुत अच्छे से करना है। ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DSSS में। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के साइड, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। ट्रायंगल से आपके क्वेश्चन
तीन भी मतलब एक सेट में आपको तीन तीन क्वेश्चन ट्रायंगल से देखने को मिल सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, बट ट्रायंगल को बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करना है। 3 या 4 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। अब इसमें स्पेसिफिक एक तो ट्रेन वाले जितने कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट की एक ट्रेन यहाँ से चली इतने बजे, दूसरे स्टेशन से दूसरी ट्रेन इतने बजे चलेगी, कब वो मिलेंगे, मिलने के बाद का डिस्टेंस, मिलने के बाद का टाइम, मिलने के बाद की स्पीड, ये सब पूछा जाएगा आपका। नॉर्मल ट्रेन का जो आपका रिलेटिव स्पीड होती है वो वाला कंसेप्ट पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद ट्रेन के तो यही क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपका और क्या, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का भी आता है कि हम इतने पहले चले थे तो हम इतना जल्दी पहुंच गए हैं अपने पहुंचने वाले टाइम से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ट्रेन का ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लें। एक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से आपका फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपका कई बार बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आता है, तो प्लीज़ आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन रेशियो से पूछे जाएंगे। रेशियो का जो टॉपिक है वो कई बार मिक्स पूछा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि जो कुछ चीज़ें दी हैं उनका रेशियो पूछ रखा है डायरेक्ट, लेकिन मेंसुरेशन में भी मिक्स रेशियो में आता है। फिर आपका जो एक रुपी कॉइन वाला क्वेश्चन आता है ना, इतने 25 रुपये के इतने कॉइन हैं, 1 रुपये के इतने हैं, 10 रुपये के इतने, तो उस टाइप का आपका जो उनकी वैल्यू दी होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स, वो वाला क्वेश्चन। फिर एक इनकम एक्सपेंडिचर वाला और सेविंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी रेशियो का वो वाला क्वेश्चन, ये आपके फिक्स पूछे जाएंगे। एक मिक्सचर एलिगेशन का एक आध क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वाटर एंड आपका ऑयल मिक्स कर दिया है, वाटर एंड मिल्क मिक्स कर दिया है, उस टाइप का आपका क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट पे तो आपको पता ही है, हर सेट में देखा है मैंने इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन कि आपका जैसे आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है कि ABC 3 लोग हैं, तीनों ने एक ने 6 महीने तक इतनी इन्वेस्टमेंट रखी, एक ने 1 साल तक, एक ने इतने टाइम तक, और लास्ट में उनको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो किसी एक का प्रॉफिट पूछ लिया जाएगा आपको। तो ये थे आपके क्वेश्चन किसके, मैथ्स के। DSSB में एडवांस मैथ नहीं आता है, ट्रिगो वगैरह नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आता है। अर्थमेटिक के मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए। इनका फोकस रहता है कैलकुलेशन पे ज़्यादा, कि जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो कम टाइम में। मतलब बहुत लेंथी मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसके अंदर आपका, आप ऑप्शंस देखना इतने ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स में होंगे ना, दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छी कैलकुलेशन रखनी है फॉर DSSB मैथ्स। और वो क्यों रखनी है मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इसके बाद 40 क्वेश्चन इंग्लिश के भी करने हैं जिसके अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ होंगे, और ऐसा ही सेम हिंदी में भी होगा। तो वो आपका बहुत टाइमली हो जाए इस तरीके से आपको मैनेज करना है मैथ्स को। तो सबसे पहले एक तो आप अपने फार्मूलाज पे पकड़ बनाएं, ताकि क्योंकि वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। DSSB में आपको ऐसा लगेगा कि ईजी था, ये मैं कर सकता था, मतलब 40 में से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मान सकते हो जो आपको बहुत हार्ड लगेंगे, बाकी आप इजीली डुएबल होंगे। बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लें। सेकंड, आप अपने फार्मूलाज को स्ट्रॉन्ग कर लें। स्क्वायर, क्यूब्स, इन सबको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत एकदम एकदम से दिमाग में याद होता है तो हम फटाफट अप्लाई कर देते हैं। तो ये था आपका फॉर मैथ्स, मैंने सब बता दिया है आपको। फटाफट दिख रहे होंगे, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चंस भी मैं PYQ से डाल रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स के लिए था। मुझे लग रहा है, आप देखो अपनी तरफ से तो मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको पूरा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि एग्ज़ाम का बस 1 ही महीना बाकी है। 1 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे MTS वगैरह के। एंड ये सच में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस पे DSSB काम करता है। DSSB लेंथी प्रोसेस है सिलेक्शन का, बट सिलेक्शन ईजिली मिल जाता है। तो आप, और इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई जाती है क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं जो बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले में DSSB उनको ईजी लगता है। तो जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने बताया आप उन पे अपनी पकड़ बनाएं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश या फिर जीएस किसी का भी एक का मैं आपको पूरा एनालिसिस इसी तरीके से दूंगी जिस तरीके से मैंने रीजनिंग एंड मैथ्स का दिया है। रीजनिंग वाली वीडियो को भी आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें, उसमें भी टोटल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। सो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें एंड लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, थैंक यू।